नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एबी स्टार न्यूज में। मैं हूं आपके साथ जुबैर चौधरी। वक्त चला है देश लाइव का, जहां बुलेटिन में सबसे पहले बात करते हैं बड़ी खबर की। तो दिल्ली के सादाबाद डेरी इलाके में नाबालिग की हत्याकांड में पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। पुलिस ने इस मामले में आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। जहां पुलिस ने यूपी के बुलंदशहर से आरोपी को गिरफ्तार किया है। जहां आरोपी का नाम साहिल बताया जा रहा है, जिसने नाबालिग लड़की की चाकू से गोदकर हत्या की थी। इस दौरान आरोपी ने नाबालिग लड़की के ऊपर 40 बार चाकुओं से वार किया था, जिसके बाद पत्थर मारकर लड़की की हत्या कर दी। जहां दिल्ली के सादाबाद डेरी इलाके में रविवार की रात एक युवक ने अपनी गर्लफ्रेंड की चाकू मारकर हत्या कर दी है। ये घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। जहां दिल्ली पुलिस ने बताया है कि हत्या के आरोपी युवक साहिल को गिरफ्तार किया जा चुका है। आरोपी को बुलंदशहर से गिरफ्तार किया गया है, जहां आरोपी ने 16 साल की लड़की को पत्थर से कुचल कर मारने से पहले 40 बार उस पर चाकू से वार किया था। जहां सामने आई सीसीटीवी फुटेज में साफ दिखाई दे रहा है कि आरोपी लड़की को चाकुओं से गोद रहा है और गली में आते जाते लोग इस मामले को लेकर बीच बचाव करते नहीं नजर आ रहे हैं। इसी के साथ ही साहिल की लड़की हत्या कर फरार हो गया था। जहां मृतक के पिता की तहरीर पर थाना शाहबाद डेरी में आईपीसी की धारा 302 के तहत आरोपी के खिलाफ केस दर्ज किया गया। इसी के साथ ही पुलिस ने बुलंदशहर से आरोपी को अरेस्ट किया। इस मामले में एडीसीपी आउटर नॉर्थ जोन राजग ने कहा है, जहां लड़की शाहबाद डेरी में जे कॉलोनी की निवासी है, वह सड़क पर बदहास हालत में मिली थी। उस वक्त सड़क पर गुजर रहे सभी लड़के ने उसे रोका और उस पर हमला किया था। जहां लड़का और लड़की एक दूसरे को पहले से जानते हैं। पुलिस ने बताया है कि इस मामले की जांच के लिए 6 टीमें का गठन किया गया है और इस मामले का दिल्ली महिला आयोग ने भी संज्ञान लिया है। जहां दिल्ली महिला आयोग प्रमुख स्वाति मालीवाल ने कहा है कि मैंने इतना डराने वाला केस कभी नहीं देखा है। आइए सुनाते हैं क्या कुछ दिल्ली महिला आयोग की प्रमुख स्वाति मालीवाल और मृतक लड़की के पिता ने कहा है। ने इतना डराने वाला केस शायद ही कभी देखा है। एक 16 साल की लड़की, उसको सड़क पर, बीच सड़क पे सब लोगों के सामने 40 से 50 बार चाकू से मारा गया और उसके बाद ईंट मार मार कर उसकी हत्या कर दी। और उस वीडियो में ये भी देख रहा है कि जब वो लड़की चीख रही है, चिल्ला रही है, तो कई सारे आदमी और महिलाएं सड़क के पास से गुजर रहे हैं और कोई पलट के भी नहीं देख रहा। तो दिल्ली एक बहुत ही ज़्यादा असुरक्षित जगह है महिलाओं के लिए और साथ में दिल्ली बहुत असंवेदनशील भी हो गई है। हम दिल्ली पुलिस को नोटिस इशू कर रहे हैं। साथ घटना है वही सर कि वो जो है अपने सहेली के यहाँ रह रही थी सर। तो कहाँ रह रही थी सर? शाहबाद डेरी में रह रही थी सर, थोड़ी दूर पर। आप कहाँ रहते? सर मैं भी रहता था शाहबाद डेरी में सर, पर मैं थोड़ा सा दूर पे रहता था। तो ये सर 10-15 दिन से उसी के पास रहती थी, उसके बच्चों से रहती थी सर। उसके बच्चे का जन्मदिन था सर। वो लोग मार्केट गए सामान लेने के लिए, ये भी गई मार्केट में सामान लाने के लिए। फिर अपनी सहेली बोली कि तुम चलो। पढ़ती थी बिटिया? सर पढ़ती थी सर, 10वीं क्लास में। तो बुलेटिन में बात करते हैं नॉर्थ ईस्ट को मिली पहली वंदे भारत ट्रेन की, जिसका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। तो नॉर्थ ईस्ट को आज पहली सेमी हाई स्पीड वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का तोहफा मिल गया है। ट्रेन वेस्ट बंगाल से न्यू जलपाईगुड़ी से असम के गुवाहाटी तक चलाई जाएगी, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इसे ग्रीन सिग्नल दिया है। तो वहीं इसी के साथ ही देश में अब 18 वंदे भारत ट्रेन दौड़ने लगी हैं। हाल ही में देहरादून से आनंद विहार होते हुए वंदे भारत ट्रेन चलाई गई थी। बता दें कि वेस्ट बंगाल के न्यू जलपाईगुड़ी से असम के गुवाहाटी तक चलने वाली इस ट्रेन में 8 कोच हैं और इसके लिए एग्जीक्यूटिव और नॉर्मल क्लास शामिल है, जहां इसकी सीटें इतनी आरामदायक बताई गई हैं कि इन्हें 180 डिग्री तक घुमाया जा सकता है। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर इसके बारे में जानकारी दी, जहां न्यू जलपाईगुड़ी से गुवाहाटी के लिए सेमी हाई स्पीड वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन हफ्ते में 6 दिन चलाई जाएगी और मंगलवार को ट्रेन के मेंटेनेंस का काम किया जाएगा। इसके लिए मंगलवार को ट्रेन का संचालन नहीं किया जाएगा। ट्रेन में एग्जीक्यूटिव और नॉर्मल क्लास के समेत 8 डिब्बे बनाए गए हैं और इसके अलावा ट्रेन में 530 लोगों के बैठने की सुविधा दी गई है, जहां ट्रेन के संचालन में IT प्रोफेशनल, बिजनेसमैन, स्टूडेंट और टूरिस्ट को काफ़ी फायदा होगा। पूरे नॉर्थ ईस्ट की
रेल कनेक्टिविटी के लिए एक बहुत बड़ा दिन है। आज नॉर्थ ईस्ट की कनेक्टिविटी से जुड़े 3 काम एक साथ हो रहे हैं। पहला, आज नॉर्थ ईस्ट को अपनी पहली मेड इन इंडिया वंदे भारत एक्सप्रेस मिल रही है। दूसरा, ये पश्चिम बंगाल को जोड़ने वाली तीसरी वंदे भारत एक्सप्रेस है। तो ब्रिटेन में बात कर लेते हैं नाविक सैटेलाइट की, जहां इसरो की तरफ से नाविक सैटेलाइट लॉन्च की गई है। तो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन को बड़ी कामयाबी मिली है। इसरो ने सोमवार को नाविक को जीपीएस सेवा बढ़ाने के लिए नई पीढ़ी के सैटेलाइट को लॉन्च किया है, जहां श्री हरिकोट के सतीश धवन स्पेस सेंटर से लॉन्च किए गए JSLV F-12 रॉकेट पर NVS-1 सैटेलाइट को लगाया गया है। जानकारी के मुताबिक 2000 किलो से वजनी स्पेसक्राफ्ट NVS-1 में भारत की नेविगेशनल और निगरानी रखने के लिए क्षमताओं को बढ़ा दिया जाएगा। बताया जा रहा है इस स्पेसक्राफ्ट को सफलतापूर्वक अंतरिक्ष में स्थापित कर दिया गया है। दरअसल NVS-1 के जरिए भारत का नेविगेशन सिस्टम और मजबूत होगा और इसके साथ ही देश की सीमाओं पर निगरानी रखने में ये सैटेलाइट मदद करेगा। बता दें कि इस सैटेलाइट से सफलतापूर्वक अंतरिक्ष में स्थापित होने से चीन और पाकिस्तान को अब मिर्च लगनी तय है, जहां कहा जा रहा है कि NVS-1 के जरिए अब भारत समय रहते ही सीमाओं पर होने वाले पड़ोसी देशों की नापाक हरकतों के जवाब देने के लिए तैयार रह सकेगा, जहां किसी भी आपात स्थिति में इसरो की नाविक सैटेलाइट देश की आंख बनकर सुरक्षा एजेंसियों को रास्ता दिखाने का भी काम करेगी। तो ब्रिटेन में बात कर रहे हैं प्रदर्शन कर रहे पहलवानों की, जहां साक्षी मलिक, बजरंग पुनिया समेत सभी पहलवानों पर एफआईआर दर्ज की गई है। इस दौरान 109 पहलवानों पर एफआईआर दर्ज की गई है। तो दिल्ली में नए संसद भवन के सामने महापंचायत में शामिल होने जा रहे पहलवानों और पुलिस के बीच रविवार को झड़प देखने को मिली थी, जहां पुलिस ने महापंचायत की इजाजत नहीं दी थी, जिसके बाद पहलवानों ने नई संसद तक जाने के लिए बैरिकेड्स तोड़ दिए और इसके बाद पुलिस से उनकी झड़प देखने को मिली थी। इसके बाद विनेश फोगाट, साक्षी मलिक, बजरंग पुनिया समेत कई पहलवानों को हिरासत में भी लिया गया, लेकिन पुलिस ने जंतर मंतर पर 23 अप्रैल को से धरना दे रहे पहलवानों के टेंट उखाड़ दिए, जहां बजरंग, साक्षी और विनेश समेत 109 लोगों पर इस मामले को लेकर एफआईआर भी की गई है और इन पर दंगा फैलाने, सरकारी काम में बाधा डालने जैसे आरोप लगाए गए हैं। इन मामलों में 7 साल तक जेल का भी प्रावधान है और इस दौरान पुलिस ने कहा है कि जंतर मंतर पर 109 प्रदर्शनकारियों सहित पूरी दिल्ली में 700 लोगों को इस मामले को लेकर हिरासत में लिया गया था और पुलिस ने एक्शन के बाद विनेश ने आरोप लगाया है कि जंतर मंतर पर जा रहे पहलवानों का पुलिस ने पीछा किया, जिसके बाद सवाल करने पर सुरक्षा मुहैया कराने का हवाला दिया गया। जिसके बाद पहलवान विनेश फोगाट ने कहा है कि क्या पता ब्रजभूषण शरण सिंह ने ही अपने हथियारबंद लोग हमारे पीछे भेजे हों। जहां महिला रेसलर्स ने WFI के पूर्व अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह को यौन शोषण के आरोप भी लगाए हैं और उनकी गिरफ्तारी के लिए मांग को लेकर 23 अप्रैल से लगातार धरना भी दिया है। दिल्ली पुलिस ने PRO सुमन नलवा ने कहा है कि कल से प्रदर्शन को लेकर पहलवानों से बातचीत की गई थी, लेकिन उन्होंने इस मामले को लेकर हमारी बात नहीं मानी थी, जिसके बाद सभी पहलवानों को हिरासत में लिया गया। हम अभी 15 मिनट पहले थाने से निकले हैं। मेरे को, संगीता को और साक्षी को सिर्फ रिलीज किया गया है और साक्षी की मम्मी को। बाकी जितने भी लोग हैं हमारे, जितने भी खिलाड़ी थे हमारे, उसमें बजरंग पुनिया भी है, सत्यावर्त भी है, मेरे हस्बैंड भी है सोम विराटी, और हमारे जितने भी भाई थे पहलवान, जितने भी हमारे कोचिज थे, किसान संगठन के जो भी नेता हैं, वो तो घर में नजरबंद करके रखा है। कुछ लोगों को डिटेन कर रखा है उधर, कोई हरियाणा में है, कोई पंजाब में है, कोई राजस्थान में है, कोई यूपी में है। हमारा पूरा धरना उखाड़ दिया है पुलिस ने। जो भी सबको उठा लिया, जितने भी लोग थे सबको उठा लिया है, चाहे कोई बड़े बुजुर्ग थे, कोई बच्चे थे, कोई जो भी थे, सारे खिलाड़ी। और सारे खिलाड़ी कोई भी अभी छोड़ा नहीं है, सिर्फ हम 4 लोग छोड़े हैं, सब लोग अंदर हैं, बजरंग भी अंदर है। न्याय नहीं मिल जाता। अभी जाके 10 घंटे से जो हमारे साथी हैं सब अलग अलग डिटेन कर रखे थे, गिरफ्तार कर रखे थे, तो अभी सबसे लास्ट में मेरे को ही छोड़ा गया है। सभी 7 बजे 7:30 बजे छोड़ दिए थे, लेकिन सबसे लास्ट में मेरे को ही छोड़ा गया है। एक बार जाके मिलके बैठ के बात करेंगे, उसके बाद डिसाइड। पूरी तरीके से साफ कर दिया गया है।
कोई नहीं, वो तो पहले भी वहाँ साथ पर था। किसी की भी एंट्री भी नहीं दी जा रही है, ना मीडिया कर्मी ना आपके समर्थन में जो लोग आ रहे थे उनको किसी को भी कोई नहीं, वो सुबह एक बार बैठ के बात करें तो उसके बाद बताएंगे। अभी जंतर मंतर जाने का फैसला है या नहीं? अभी एक बार मैंने बताया साथियों से मिलकर बैठ के बात करेंगे, उसके बाद करेंगे। आज नई पार्लियामेंट का उद्घाटन था, ब्रजभूषण भी वहाँ पर पहुंचे थे, कैसे देखते हैं, क्या कहेंगे? देश का दुर्भाग्य है जो एक आरोपी नए संसद भवन का उद्घाटन हो रहा है, लोकतंत्र भवन का उद्घाटन हो रहा है और एक आरोपी उसमें बैठा है, तो ये देश के लिए बड़ा दुर्भाग्य है। तो ब्रिटेन में बात अमृतसर की कर लेते हैं, जहां अमृतसर में बीएसएफ जवानों को कामयाबी हासिल हुई है। इस दौरान बीएसएफ जवानों की तरफ से घुसपैठ कर रहे पाकिस्तानी ड्रोन को मार गिराया है। तो बीएसएफ ने अमृतसर की सीमा के पास नशीले पदार्थ की खेप ले जा रहे एक और पाकिस्तानी ड्रोन को मार गिराया है, जहां रविवार रात करीब 8:30 बजे सीमा सुरक्षा बल के जवानों को बॉर्डर के नजदीक धुनई खुर्द गाँव के पास ड्रोन की आवाज़ सुनाई दी थी, जिसमें ड्रिल कर रहे जवान तुरंत हरकत में आया। इसके बाद पाकिस्तानी ड्रोन को फायरिंग कर मार गिराया गया। इसके बाद बीएसएफ ने क्षेत्र में तलाशी अभियान भी चलाया, जिसमें खेतों को होते हुए काले रंग के ड्रोन को बरामद किया। इस दौरान ड्रोन में संदिग्ध नारकोटिक्स के नंबर 1 का बैग था, जो तार से बंधा हुआ था, जिसमें ड्रग्स की खेप ड्रोन के अंदर रखी गई थी। जहां अमृतसर में जिस धनोई खुर्द गाँव से यह बरामद किया गया है, वह इलाका सीमा से सटा बताया जा रहा है। संदिग्ध नशीले पदार्थों की खेप बरामद की गई है, जिसका वजन करीब 2 किलोग्राम से ज्यादा का बताया जा रहा है। इस तरह नशीले पदार्थ को भेजने के लिए पाकिस्तान की एक और कोशिश को अब बीएसएफ के जवानों ने नाकाम कर दिया है, जहां बीएसएफ के डीआईजी संजय गौड़ ने बताया है कि 27 से 28 मई की रात को सीमा सुरक्षा बल की टुकड़ी ने अमृतसर के जिले धनोई खुर्द गांव के पास एक ड्रोन को मार गिराया, जिसमें जवानों ने एक तस्कर को भी दबोचा है, जिसमें मादक पदार्थ के 3 पैकेट इसके हाथ से बरामद किए हैं। जहां बीएसएफ ने एक और जगह हीरोइन की खेप भी इस दौरान इस इलाके से बरामद की है, जहां आरोपियों से अब पूछताछ की जा रही है। तो बुलेटिन के आखिरी में बात तुर्की की कर लेते हैं, जहां तुर्की के राष्ट्रपति चुनाव में एर्दोगन ने जीत हासिल की है। तो रेसेप तैयब एर्दोगन ने तुर्की के राष्ट्रपति चुनाव में जीत हासिल दर्ज की है, जिसमें उन्होंने अब तक लगातार 11वीं बार इस दौरान राष्ट्रपति का चुनाव जीता है। जहां लंबे समय से सत्ता पर काबिज रेसेप तैयब एर्दोगन को विपक्षी नेता कमाल ने बड़ी टक्कर दी थी। तो वहीं राष्ट्रपति चुनाव के लिए पहले चरण का मतदान 14 मई को हुआ था, जिसके बाद किसी भी उम्मीदवार को 50% से ज्यादा वोट हासिल नहीं हुए थे। इसी कारण रनर ऑफ में दौड़ करना पड़ा। इस दौरान 28 मई को रन ऑफ दौर में एर्दोगन ने बाजी मार ली। इस दौरान एर्दोगन ने 57% वोट में से 52% वोट हासिल कर जीत दर्ज की है। इससे पहले चरण में मतदान ने एर्दोगन को 49% वोट ही दिए थे, लेकिन इस बार एर्दोगन ने भारी जीत हासिल की है। जहां जानकारी के मुताबिक नतीजों को आधिकारिक ऐलान होने से पहले ही एर्दोगन इस्तांबुल के अपने आवास के बाहर प्रचार गाड़ी पर जश्न मनाते दिखाई दिए थे। साथ ही तुर्की का झंडा लहराते हुए उन्होंने समर्थकों को भारी भीड़ को संबोधित किया, जहां उन्होंने अपने पूरे देश को धन्यवाद अता किया है। देश लाइव में अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें एबी स्टार न्यूज़।